अरे कितनों को नौकरी दी ये भी बता दो। अभी तक तो नौकरी ली है, अभी तक तो नौकरी दी नहीं। एक सेकंड अगला सवाल प्लीज। शांत नहीं रहेंगे तो सवाल में कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल लूंगी, शांत हो जाइए प्लीज सर। जी हमारा सवाल मीनाक्षी लेखी जी से है कि 50 दिन में इन्होंने बोली थी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो कहीं से नहीं हुआ। सुनिए सुनिए, एक मिनट सवाल सुनिए। हमने पूरा मौका आप सभी को दिया, आप सभी को पूरा मौका। क्या करते हो, नाम क्या है? हमारा जितेंद्र यादव नाम है। क्या करते हो? से रहने वाले स्टूडेंट है। घूमने आए हो? हम अपना सवाल पूछना चाहेंगे। जिन गरीबों के लिए नोटबंदी का बदलाव हुआ, वो गरीब तो लाइन में लग गए। बड़े बड़े अमीरों का पैसा आपने बदल दिया, बदला कि नहीं बदला? सबसे ज्यादा लोग अगर कोई पकड़ाए तो बीजेपी के लोग पकड़ाए। बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा। पंकजा मुंडे की गाड़ी पकड़ी गई, बीजेपी के लोग। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। त्यागी जी आपके पास आऊंगी। मीनाक्षी जी, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो लोग लाइन में खड़े थे और फैसले के साथ भी थे, उनका कहना है कि ये गुलाबी नया काला बन गया है। इतने सारे नोट और कई बीजेपी के नेता अलग अलग स्तर के, बीएसपी के भी, एसपी के भी, कांग्रेस के भी नेता, सबकी लिस्ट खोलेंगे तो पार्टी। ये भ्रष्टाचार का अंत फिर कैसे हो रहा है? ये एक जेन्युइन सवाल है। मैं इनका सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि जो देश की व्यवस्था है, वो देश की व्यवस्था 2 साल में नहीं बनी है, वो 70 साल की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के अंदर जो भी भ्रष्ट लोग बैठे हैं, अगर वो भाजपा के भी है या किसी के, वो सब पकड़े गए हैं और उन सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और साथ ही मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने लाल नोट को काला किया है, उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इनको ये पता होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन के दौर में न केवल जो ये समस्या, अगर इन लोगों की समस्या थी कि ये कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि कैश 12% जीडीपी का नहीं छपेगा देश में। और 70,000 रुपया कार्ड हर रोज आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है, जो केवल 35,000 होता था। और कई लाख मशीनें जो हैं वो दी गई है। एक सेकंड, ये ठीक नहीं। एक सेकंड, लाइन कंक्लूडिंग रिमार्क। क्या सरकार इस पोजीशन में है कि वो लोगों को आश्वस्त कर सके कि फला तारीख को हम आपकी विड्रॉल लिमिट खत्म करेंगे, आपका पैसा आपका होगा, जाइए बैंक से निकालिए और घर में खर्च कीजिए? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि एक प्रश्न इधर से आया था कि गरीब लाइन में लग रहे हैं, तो मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ये प्रॉब्लम है, ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी आज जो 35,000 लोग रुपया कांग्रेस को खोजने की है, आपकी फितरत कांग्रेस को खोजने की है। लगने का कारण सत्ता में लिमिट नहीं है, आपको चेक करने के ऊपर, आपको लिमिट है कैश विड्रॉल की। अरे आपको नोटबंदी के खिलाफ थी, आप पेटीएम से मनी ट्रांसफर आप सबसे आग्रह है कि मुझे मेरी बात कहने दी जाए। और खास तौर पे ये 5 लोग जो किराए के टट्टू आए हुए हैं, इनको चुप कराओ यहाँ पे। और ये क्या है? इनको चुप कराओ। मीनाक्षी जी, ये क्या है? ये 5 लोग इकट्ठे बैठे पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। 5 लोग पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, 5 लोग भारी पड़ गए आप पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना तो 5 लोग भारी हैं, क्योंकि यहाँ पे 5,000 लोग हैं। 5 मिनट लगेंगे इनको काम करने में। आज किसी को शो में नहीं बुलाया, हमने सोचा था आम लोग यहाँ के आके बैठेंगे। पुलिस यहाँ मौजूद है, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। आप लोग शांत हो जाए यहाँ पर। हमें इसी के साथ इस कार्यक्रम का यहाँ पर अंत करना पड़ेगा। ये बहुत दुख की बात है। ये अमित दिखाइए इन लोगों को दिखाइए, पूरा देश देखे। पुलिस वाले मौजूद है, लेकिन फिर भी नारेबाजी से बाज नहीं आ रहे, ये लोग नारेबाजी से बाज नहीं आ रहे, और इसीलिए ऐसे लोग ही हमेशा शो को बर्बाद करते हैं। हमें यहाँ से आइए, यहाँ से दिखाइए आप। पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद ये परिस्थिति है जो देश के कोने कोने में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हर शो को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ कनॉट प्लेस से हमारे इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।